मिली। देखिए आज एक नई चीज देखने को मिली, निपुण की फुल फॉर्म देखने को मिली। अब यार देखिए मैंने सभी तैयारी आप लोगों की करा दी थी, जितनी भी मैराथन देनी थी, नोट्स देने थे, वो सब चीज मैंने अपना काम कर दिया था। एनसीएफ 2022 के ऊपर एक वीडियो बना दी थी कि यार अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन कुछ देखने को मिलते हैं तो मेरे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, तो एनसीएफ 2022 के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी थी, अभी भी मेरे यूट्यूब के ऊपर वो अपलोड है उनके निपुण के बारे में। बट मेरे स्टूडेंट को वहां पर दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के बारे में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, यहां से भरे भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, चाहे सीडीपी का सेक्शन हो, ईवीएस का सेक्शन हो, चाहे आपके मैथ्स का सेक्शन हो। इन दो टॉपिक से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। समझ गए? अब एक एक करके आपके सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने साथ के साथ बताता जा रहा हूं यार आपको अगली शिफ्ट वालों के लिए क्या क्या चीजें करनी है। देखिए पहले बात करता हूं ईवीएस के ऊपर कि ईवीएस के अंदर क्या चीज आई। देखिए ईवीएस के ऊपर गोलकुंडा किला से एक क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। पुस्तक के अंदर गोलकुंडे किले का मानचित्र दिया हुआ है, इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया हुआ है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 110 मीटर। एग्जामिनर ने कभी भी इसको चेंज नहीं किया। पिछली बार भी जब 3 बार क्वेश्चन ये दिया अलग अलग शिफ्ट में, तीनों बार सेम चीज ये लिखी कि मानचित्र पर इतनी दूरी है। बस यहां पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की जो दूरी है, यहां पर दूरी मैंने नहीं लिखी क्योंकि बच्चों को नहीं पता। देखो हम लोग यार जब बच्चे से आंकड़े लेते हैं, बच्चे से डाटा लेते हैं, तो बच्चों को सारी चीजें नहीं पता होती। तो यहां पर बस जो एग्जामिनर होता है इस दूरी को, इस डिस्टेंस को चेंज करता है, वरना सेम एज इट इज इसको बनाकर भेजता है। तो ये क्वेश्चन आज गोलकुंडा फोर्ट से अपना पूछा गया। यहां पर सिर्फ डिस्टेंस पता करना था कि एग्जामिनर ने कितना डिस्टेंस दिया है और इसको कैलकुलेशन को सोल्व करके आपका आंसर निकल कर आ जाता। क्वेश्चन आपको देखने को मिला एलिफेंट से, यानी हाथी से क्वेश्चन देखने को मिला, हाथी के झुंडों से देखने को मिला। अब हाथी से यार कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नंदू हाथी आपकी ईवीएस की किताब के अंदर दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी तो सारी पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी तो आपकी मूलभूत चीज है। 15 नंबर का अगर आपके एग्जाम में कंटेंट आना है तो मानकर चलिए 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो हाथी से संबंधित क्वेश्चन था, झुंड से संबंधित क्वेश्चन था कि 14-15 साल की एज तक वो अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो अपने चले जाते हैं जब हाथी बड़े होते हैं। और पता नया क्वेश्चन देखने को मिला कि चींटियों के पैर कितने होते हैं। अब ये कहोगे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया था आपके बच्चों के लिए, एनसीईआरटी की किताब के अंदर बच्चों के लिए क्वेश्चन था। जैसा अगर आपको ध्यान हो, फूलों से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो फूलों से संबंधित क्वेश्चन एक्टिविटीज करने के लिए दिया गया था कि बच्चों से संबंधित क्वेश्चन था कि आपको एज ए होमवर्क ये करके लाना था। तो चींटियों के कितने पैर होते हैं? चींटियों के 6 पैर होते हैं। ये चीज भी आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। एक नया क्वेश्चन ये देखने को मिला भाई, ये आज से पहले नहीं देखने को मिला था आपके ईवीएस के अंदर, कि महाराष्ट्र में एक फूड होता है भल्ली वांगी के नाम से। इस फूड का संबंध किससे होता है? महाराष्ट्र की एक पकवान होती है, एक व्यंजन होता है, भल्ली वांगी का जो संबंध होता है, जैसे भल्ली से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो बैंगन का भरता, भाप और भल्ली, भाप और भरता। ये क्वेश्चन नया देखने को मिला। एक क्वेश्चन आया आपके पक्षियों के पंख के बारे में। यार ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कई बार मैं बता चुका हूं और कई बार आपके एनसीईआरटी नोट्स में भी डाला हुआ है कि पक्षियों के पंख के बारे में दिया हुआ है। वो उड़ने में मदद करते हैं, रंगीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आकार और माप में होते हैं। तो ये किस में मदद करते हैं? पंखियों के जो पंख होते हैं। तो बच्चों ने ऑप्शन बताए, तो 2 ही ऑप्शन बता पाए 4 में से, कि भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के खाने में मदद करते हैं या गर्म रखने में करते हैं। या पंखियों, जो पक्षियों के पंख होते हैं वैसे बेसिकली गर्म करने में मदद करते हैं। लेकिन जब तक मैं 2 ऑप्शन और ना पढ़ लूं तो मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। एक क्वेश्चन आज आपका रिपीट हो गया, ये आपका 29 तारीख को भी आया था, आज फिर रिपीट हो गया कि ये आपको बताना है कि अरब सागर के नजदीक पर, अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। ये 29 तारीख को भी आया था, आज फिर आपका रिपीट हो गया भाई साहब ये वाला क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन से, अरब सागर के नजदीक में कौन से। बेसिकली आपको इंडिया के मैप की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने मिला। मधुबनी के बारे में क्वेश्चन आ गया कि मधुबनी किस चीज के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग फेमस, जो पेंटिंग होती है किस चीज के लिए अपना फेमस होती है, तो पेंटिंग है अपना, उस चीज के लिए फेमस है जो मधुबनी होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका मणिपुर से पूछा गया। अब यहां पर थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हुई, कुछ बच्चों ने मणिपुर कहा, कुछ बच्चों ने मिजोरम कहा। यह क्वेश्चन तो कंफर्म था, मिजोरम से आपका पूछा गया था कि मिजोरम की भाषा कौन सी होती है। कुछ बच्चों ने कहा सर मिजोरम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कुछ बच्चों ने कहा सर मणिपुर की विशेषताएं पूछी गई।
तो ये यहां पर एक असमंजस की स्थिति है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मणिपुर से क्वेश्चन पूछा गया था। अब शायद डांस था या इसकी विशेषता थी, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बछेंद्री पाल वाले चैप्टर से, पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला थी कौन थी, आपकी बछेंद्री पाल थी। और जो पर्वतारोही जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। कुल मिला के बछेंद्री पाल जी वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। कोई नई चीज तो नहीं पूछी गई, सब वही चीज पूछी जा रही है। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सब नई चीज है। एक क्वेश्चन पूछा गया अंडे देने वाले जो पक्षी है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे बाल वगैरह के बारे में पूछ लिया, कुछ और चीज उनके बारे में पूछ ली। राजस्थान की राजधानी और फिर लखनऊ उसकी दिशा के संबंध में कुछ क्वेश्चन था। टूटा फूटा क्वेश्चन है, सही से आप लोग नहीं समझ पाओगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका मैप वाले से संबंधित ही आपका क्वेश्चन है। मैप प्लस डायरेक्शन आप लोग इसमें जोड़ सकते हो। क्या? मैप प्लस डायरेक्शन। मैंने कहा था इंडिया के मैप की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के सापेक्ष में पड़ता है, और अगर हम किसी स्टेट से निकलते हैं तो किस स्टेट के सापेक्ष में किसकी दूरी पड़ती है। तो यहां पर इंडिया के मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन व्यंजन के ऊपर था, लेकिन बट बच्चों ने बता नहीं पाया यार कौन कौन से व्यंजन थे। अब पता नहीं वो महाराष्ट्र वाला व्यंजन था, वो बैंगन के भरता वाला था, या अलग से कुछ और व्यंजन पूछे गए थे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि पेट्रोल और जो कोयला होता है उसको अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो है नहीं भैया, बट मैंने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था ना कि जो मैं नोट्स अपडेट करता हूं वो अपडेट करने का रीजन यही होता है, जो एग्जामिनर टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना उसको हम लोग कैच कर सके। उसके अलावा मिजोरम की जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, आप लोग जानते ही हो कि मिजो भाषा बोली जाती है। अब अगर यहां पर मिजोरम के बारे में विशेषता भी दी जाए तो आप लोग उसका भी आंसर दे सकते हो कि भाई मिजो भाषा बोली जाती है, चावल की मुख्य खेती होती है, और यहाँ पर जो लोटरी के माध्यम से खेती की जाती है वगैरह वगैरह। आप लोग सब एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। एक यहां पे नया क्वेश्चन देखने को मिला राजस्थान के डांस के बारे में। ठीक है, राजस्थान के डांस के बारे में वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान का कोई डांस है जिसमें जो घूंघट वाली जो महिलाएं होती है वो नृत्यांगना सिर पर 7 से, अब पता नहीं 7 से कितने जो मटके होते हैं वो जो होते हैं पीतल के घड़ों को संभालती है, तो उसको क्या कहलाती है। तो राजस्थान के अंदर अगर इस क्वेश्चन का मैं अनुमान लगाऊं तो एक डांस होता है मटका भवाई डांस होता है। अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत टूटा फूटा मैं अनुमान लगा पा रहा हूं तो उसको कहा जाता है मटका भवाई डांस। अगर मैं डांस की बात करूं कुछ और, ये डांस आपके दिए हुए जो लेडी आज से पहले सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। भरतनाट्यम पूछा जा चुका है, कथकली हो गया, यक्ष ज्ञान हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। तो डांस के बारे में ये चीज भी पूछी जा चुकी है। पढ़ना कहां से इसके बारे में उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ना कहां से है ये तो आपने देख लिया। कंटेंट के लिए आपको चीजें पढ़नी है। ये एनसीईआरटी की मैराथन क्लास मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पर है, इसको आप लोग जाके देख लीजिए। एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। ये ईवीएस की पेडागोजी वाली क्लास है, इसको आप लोग जाके देख लीजिए, इसकी आपकी पेडागोजी कवर हो जाएगी इसकी। अब बात करते हैं आपके सीडीपी के सेक्शन की, बात करते हैं कि सीडीपी के अंदर आपको क्या क्या करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन प्याजे से पूछ लिया कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग चिंतन की बुनियादी, अब यहां पर कुछ पता नहीं क्या लिखा था, डैश को किस रूप में जाना जाता है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कि चिंतन की बुनियादी किसको किस रूप में जाना जाता है, क्योंकि टूटा फूटा क्वेश्चन है भाई। सहज क्रिया में या फिर सेकंड ऑप्शन देखोगे स्कीमा में। अब तीसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा हमें, तो स्कीमा लगा सकते हो आप लोग आंसर। तो एक क्वेश्चन प्याजे से देखने को मिला। 4 मनोवैज्ञानिक सीडीपी के अंदर आपको जरूर करने हैं। कुछ नहीं करना आपको, 4 भी नहीं करना आपको। मैं बताता हूं आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लो। इतना शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं आपको। गोली बताऊंगा, उस गोली को ले लेना भी, और उस गोली को लेते ही आपके पूरा स्कोर बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका प्याजे से पूछा गया। एक क्वेश्चन आपके कोलबर्ग से पूछा गया। यहां पर कुछ बच्चों ने बताया कन्वेंशनल स्टेज से पूछा गया, और मैक्सिमम बच्चों ने यह बताया कि सर आपको बताऊंगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आया कि जो 6 लाइन सड़क होती है, जो 6 लाइन वाली जो सड़कें होती है, उसको क्या कहा जाता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो भाई इन्हें एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और ये भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके आने वाली शिफ्ट के अंदर। एक पूछा गया कि विश्व की योग की राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो आपका ऋषिकेश को कहा जाता है, जो आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है।
वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर वाराणसी की वस्तु पूछा गया था या उनका कुछ पोशाक पूछा गया था, भोजन पूछा गया था, एग्जैक्ट कुछ नहीं था, लेकिन किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वाराणसी से संबंधित। तो ये हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जो यहाँ पर बुनाई होती है, सिल्क बुनाई होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कुछ भी एग्जामिनर ने पूछा होगा वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे सीटेट के, जब से सीटेट की शुरुआत हुई है। ठीक, तो मैं नए नए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी रिपीट चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वही आपको सब चीज बताता चला जाओ, आज भी प्याज आया, आज भी कोलबर्ग आया, आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। सुलभ शौचालय की स्थापना या संस्था है वो किसकी है? तो वो है आपके बिंदेश्वर पाठक की है। ठीक है, जो एक आपके एनजीओ चलाते हैं, तो उन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना करी थी। दक्षिण भारत का एक मेला पूछ लिया गया कि आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो कौन सा होता है? तो होता आपका मेदाराम होता है। ठीक है, कौन सा होता है? मेदाराम। कुंभ मेले के बाद जो सबसे बड़ा मेला होता है, यानी दूसरे नंबर का जो मेला होता है, जो आपका तेलंगाना के अंदर होता है, तो होता है आपका मेदाराम होता है। ठीक है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक नया क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिला। वरना भाई आपके वैदा प्रिज्माई, पोचमपल्लियाई, असम के जो घर होते हैं, बांस होते हैं, तो उनसे असम के घर बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश होती है उससे पानी के बचाव, पानी के से उसको सेव किया जा सके। मोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो वही सब पैटर्न था जो आपसे पहले एग्जाम के अंदर पूछा जाता था। आपके दूसरे टॉपिक की तो एनईपी 2020 से संबंधित आज बच्चों ने बताया कि एनईपी 2020 से कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला। कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन एनसीएफ और एनईपी 2020 आपको हर हालात में पढ़ के ले जाना है। अब मैं रोज रोज आके ये नहीं कहूंगा आज भी एनसीएफ से आया क्वेश्चन, आज भी एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया, तो अब ये मेरी वाली आदत नहीं है। आज से मैंने पेपर एनालिसिस कराने का तरीका बदल दिया। उसके अलावा जो आपका ईवीएस का सेक्शन है, सेम आपको ये दोनों मैराथन क्लास करनी है। एनसीईआरटी के लिए आपको ये वाली पढ़नी है और ईवीएस के लिए, पेडागोजी के लिए ये वाली पढ़नी है। आपको अलावा किसी भी बच्चों से आप लोग पूछोगे कि सीडीपी पूरी की पूरी अगर कहां से फंस रही है, तो इस क्लास के बाहर आपको XYZ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार मैं रोज रोज अब ये थोड़ी बताऊंगा आज भी प्याज आ गया, आज स्कीम आ गया, आज जेडपीडी आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो रोज ही आने प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर रोज आपके एग्जाम में आने हैं। तो ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर भी अभी कुछ नई चीज देखने को नहीं मिल रही है। क्वेश्चन आंसर बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज की शिफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिले। उसके अलावा सेम इसी तरीके से जो आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के अंदर जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो आ रही है संस्कृत के अंदर। और संस्कृत के अंदर बच्चों को, उन बच्चों को दिक्कत आती है जिनको संस्कृत में ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है। तो आप लोगों को सिर्फ संस्कृत के क्वेश्चन आंसर की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों की हिंदी है, इस हिंदी की मैराथन क्लास को देख लो, आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। हिंदी के कुछ जो वर्ड होते हैं उनके अंदर बच्चों को दिक्कत होती है, उन वर्ड के अंदर बच्चा फंस जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई नई चीज ऐसी आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। जैसे आज ADHD पूछ लिया गया, आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पूछ लिया। यार ये बताने वाली चीज थोड़ी है, सब मैराथन क्लास में मैंने कराया हुआ है। वे नीले आपके एग्जाम में पूछ लिया, रोज वे नीले आ रहा है, तो रोज रोज आके थोड़ी बताऊंगा वे नीले आज भी आया, वे नीले आज भी आ गया। अरे भाई आगे वे नीले आ गया, बंद कर लो कमरे के अंदर, उसको बंद कर लो। ठीक है, CC की फुल फॉर्म पूछ ली, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की फुल फॉर्म पूछ ली, ये आ गया। डिस्प्रैक्सिया पूछ लिया आपके एग्जाम के अंदर, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, जो सिंबल्स की आपकी नॉलेज हो जाती है बच्चों को, वो जीन प्याजे की किस स्टेज में पूछ ली जाती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। LSR का क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो आपकी स्किल्स होती है, जो भाषा के कौशल होते हैं, चारों कौशल होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। बहुभाषिकता का क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो LAD की फुल फॉर्म पूछ ली, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म पूछ ली। तो क्या ये क्वेश्चन आपके नए देखने को मिले? कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब मैं पेपर का एनालिसिस वो नहीं बताऊंगा, जो चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। जो पेपर 2 के अंदर सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जो पिछले साल ऑनलाइन हुए थे, चाहे आप लोग अपने पास से करिए, मेरे नोट्स के अंदर से करिए, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये काम आपको करना है सीटेट के एग्जाम के लिए। और बाकी आप लोग भी इसकी धुलाई करके आइए, जैसे बाकी बच्चे करके आ रहे हैं। आपका एग्जाम भी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त हो गया आएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है। और बाकी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।